गणतंत्र दिवस के मौके पर संभावना आदिवासी उच्च विद्यालय में हुए कई कार्यक्रम। स्थानीय शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझौवा आरा तथा शारदा स्मृति संभावना पब्लिक स्कूल मौलाबाग आरा में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय के दोनों शाखाओं में प्रिंसिपल डॉक्टर अर्चना सिंह ने ध्वजारोहण किया तथा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस अवसर पर छात्र छात्राओं, शिक्षकों तथा अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है। भारत के लोग विश्व के अग्रणी संस्थानों में उच्च पदों को सुशोभित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान हमें बहुत सारे अधिकार देता है तो कर्तव्यों का बोध भी कराता है। अगर हम कर्तव्य विहीन हो जाएं तो एक विकसित राष्ट्र की परिकल्पना नहीं की जा सकती। इस अवसर पर विद्यालय की छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समूह गान धरती के रूपवा के सोरहो सिंगार को छात्रा अर्पिता केशरी, अनन्या केशरी, सारिका सिंह, शिक्षम कुमारी वंदना अपूर्वा, कृतिका, श्रेयांगी, सगुन कुमारी, आस्था कुमारी, सौम्या कुमारी, शिवानी सिंह, अभिलाषा कुमारी, साक्षी सिंह, प्रतिज्ञा, प्रियांशी और श्रेया गुप्ता और अंग्रेजी में स्पीच याशिका कुमारी ने प्रस्तुत कर दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं देशभक्ति समूह नृत्य को छात्रा एकता पाठक प्रियंका सिंह, पलक सिंह, वर्षा सिंह, नैरा सिंह, आराध्या सिंह, खुशी सिंह, शिवानी शर्मा, अर्पिता चौधरी, अमन पाल, कृतिका कुमारी और सोनाली कुमार ने आकर्षण ढंग से प्रस्तुत कर दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन संगीत शिक्षक धर्मेंद्र कुमार, अमितेश रंजन और नृत्य शिक्षक चिंटू कुमार के निर्देशों पर हुआ। मंच परिकल्पना तथा साज सज्जा विद्यालय के कला शिक्षक विष्णु शंकर और संजीव सिन्हा ने दी। इस अवसर पर विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने आकर्षक मार्च पास्ट भी किया, तिरंगे को सलामी दी। समारोह के मुख्य अतिथि महाराजा कॉलेज आर के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गांधी जी राय ने अपने संबोधन में कहा कि आपके अंदर सामर्थ्य, ऊर्जा, संभावनाएं और इच्छा शक्ति है तो अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। उन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक के स्वतंत्रता आंदोलन का वर्णन भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने कहा कि गणतंत्र की रक्षा संविधान में दिए गए मूल्यों और आदर्शों का पालन करने के लिए की जाती है। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रभारी दीपेश कुमार, स्वाति सिंह, राजेश रमन, निशा कुमारी, रंजीत कुमार, श्रीमती रेणु सिंह तथा एनसीसी के एएनओ अंकित कुमार मिश्रा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। समारोह में छात्र छात्राओं, शिक्षकों तथा अभिभावकों की भारी संख्या में भागीदारी रही। Respect our country and always do what is right. And now I would like to end my speech with a few heartful words for our beloved nation. जब सारा देखे भारत की शान, वीरों की बहादुरी और बलिदान, हम हैं भारत के वफादार सपूत, भारत रहे हमेशा महान। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले राष्ट्र पर्व पर आप सभी देशवासियों को, छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को विद्यालय प्रबंधन की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज विद्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। बच्चों ने बहुत ही
उत्साह के साथ बहुत सारे देशभक्ति से ओत-प्रोत कार्यक्रमों की अभिव्यक्ति दी। और बच्चों से भविष्य के लिए क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, बच्चों को भविष्य के लिए यही संदेश है। आज जिस परिस्थिति से हमारा समाज गुजर रहा है, आज सबसे बड़ी ज़रूरत अनुशासन की है। अगर बच्चे अनुशासित नहीं होंगे तो देश का भविष्य खराब हो जाएगा। यदि देश के भविष्य को बचाना है तो बच्चों में अनुशासन को वापस लाना होगा। और मैं तो अपने विद्यालय में अनुशासन के प्रति बहुत सख्त रुख अपनाता हूं, लेकिन अभी हमारे ही शहर में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी हैं। उसको देखकर हम लोग बच्चों को यही कहेंगे, अभिभावकों को भी कहेंगे कि आप अपने बच्चों को अनुशासन में रखें। वो किससे मिलता है, किससे बात करता है, कहाँ आता जाता है, इस पर ध्यान रखें। विद्यालय कैंपस में बहुत धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। हमारा जो संविधान है उसकी स्थापना दिवस को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और बहुत ही सुंदर संविधान है जो कि इस देश में रहने वाले सभी नागरिकों को गौरव की अनुभूति कराता है। इस पावन अवसर पे सभी देशवासियों को और अपने छात्र छात्राओं अभिभावकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। हाँ, क्योंकि ये हर्ष का समय होता है। यह हमारे राष्ट्र भक्ति को दर्शाने का, अभिव्यक्त करने का समय होता है। तो हम उसको गीत के माध्यम से, अपने स्पीच के माध्यम से, अपने डांस के माध्यम से उस उत्सव को मनाते हैं, क्योंकि यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है और बच्चों ने भी बखूबी इस मंच से उसको दिखाया और दर्शाया। अनुशासन के लिए, संविधान के जागरूकता के लिए क्या मैसेज दीजिएगा? यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमारा संविधान बहुत ही लचीला संविधान है। 1950 में जब यह बनकर तैयार हुआ था और आज ही के दिन लागू हुआ था, तो इसीलिए उसे लचीला रखा गया है कि समय समय पर परिस्थितियां बदलेंगी और वर्ष दर वर्ष समय के अनुसार जो उसमें बदलाव लाने की जरूरत होगी, बदलाव किया जा सकता है। इसीलिए हमारा संविधान जो है बहुत खूबसूरत है।